बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दोबारा से तमाम इत्तेहादी सर जोड़कर बैठ गए हैं और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई है, परेशानी शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब से तो पब्लिक दूर जा ही नहीं रही। हमने तो इतनी कोशिश की, इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए, नए से नया गेम किया, इसके बावजूद लोग इमरान खान को छोड़कर नहीं जाना चाहते। उसके ऊपर गद्दारी तक का इल्ज़ाम लगाया, उसको पाकिस्तान के एंटी स्टेट एलिमेंट्स के अंदर शामिल करने की कोशिश की, शोहदा का मजाक उड़ाने वालों में शामिल करने की कोशिश की, करप्शन के भोंडे एलिगेशंस लगाए, किरदार कुशी की। सब कुछ करने के बावजूद लोग मज़ीद इमरान खान के साथ क्यों जुड़ते चले जा रहे हैं? देखिए, आप मान लीजिए कि वो आपसे बेहतर है, आप मान लीजिए कि वो आपसे बड़ा हो चुका है, आप मान लीजिए कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, आप मान लीजिए कि अल्लाह उसकी नीयत की वजह से उसको इज़्ज़त दे रहा है, आप मान लीजिए कि आपके दरमियान एक लीडर मौजूद है। बड़े लंबे अरसे के बाद इन सियासतदानों के बीच में एक लीडर पैदा हुआ है। आप मान लीजिए आपकी इज्जत भी बच जाएगी और पाकिस्तान का मुकाम भी बचा रहेगा। आप मान लीजिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दीजिए। आप नहीं मानेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले को आप बदल नहीं सकते। आप नहीं मानेंगे तो आप लोगों के दिलों को मोड़ नहीं सकते, आप लोगों के दिलों के अंदर झांक नहीं सकते। लोग उसके पीछे आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। एक एनालिसिस है, मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर अब भी आपको समझ ना आए तो आपकी मर्जी है, बहरहाल ये एनालिसिस आप देख लीजिए। जनाब, ये देखें, इस एक वीडियो को देखें, तस्वीर को बल्कि। ये एक एनालिसिस है जो यूट्यूब व्यूअरशिप अक्रॉस 24 चैनल्स, पाकिस्तान के जो बड़े 24 चैनल्स हैं जो YouTube के ऊपर चलते हैं, उन्होंने जो दिखाया उसके ऊपर लोगों ने क्या देखा। जो बड़े 24 टीवी चैनल्स हैं या जो YouTube के ऊपर चलते हैं, उनका एनालिसिस मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि उनकी व्यूअरशिप क्या थी। ये आपको एक गोल दायरा नजर आ रहा है, ये 360 के एंगल के ऊपर घूम रहा है। इस गोल दायरे के अंदर आपको पता चलता है कि किसको कितने लोगों ने देखा। इस गोल दायरे में जो ये मैरून वाला हिस्सा है, लाल वाला हिस्सा है मैरून, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को सुना यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। जितने चैनल्स हैं वहां पे जिन्होंने इमरान खान को सुना, वो ये रेड वाले हैं, मैरून वाले। और बीच में आपको एक बारीक सी लकीर नजर आ रही है ऊपर करके, ग्रीन कलर की, सब्ज रंग की। ये जो लकीर है, ये वो लोग हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को सुना और शहबाज शरीफ को देखा यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। अब इसमें जो चैनल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि चैनल सारे वो थे जो चैनल्स या जिन चैनल्स को इमरान खान साहब के लोग पसंद करते हैं। मैं वो डाटा आपके साथ अभी एक सेकंड में शेयर कर देता हूं। ये देखें आप, इसमें बोल न्यूज़ है, उन्होंने शहबाज शरीफ को भी दिखाया और उन्होंने इमरान खान को भी दिखाया। ARY है, शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों को दिखाया। बोल न्यूज़ पे जो है वो इमरान खान को देखा 26 लाख से ज़्यादा लोगों ने, ARY पे 24 लाख से ज़्यादा लोगों ने, जबकि शहबाज शरीफ को एक में 4800 और एक में 32,000 लोगों ने देखा। कैपिटल टीवी में शहबाज शरीफ को 4100 लोगों ने देखा, जबकि इमरान खान को 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। इसके बाद मेरा चैनल आ जाता है इमरान रियाज खान यूट्यूब चैनल, वहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने इमरान खान को देखा। मैंने चलाया ही नहीं शहबाज शरीफ को। इसी तरह न्यू टीवी ने इमरान खान को नहीं चलाया, वहाँ शहबाज शरीफ को 4700 लोगों ने देखा। बहुत सारे चैनल ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं दिखाया, कुछ चैनल ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान को नहीं दिखाया। तो जो टोटल आया आपके सामने, ये 24 चैनल है। इसमें जियो शामिल है, सिटी 42 शामिल है, 92 शामिल है, सिद्दीक जानत का चैनल शामिल है, समा शामिल है और PMLN का टीवी शामिल है। PMLN का जो टीवी चैनल है उस पर शहबाज शरीफ को 1600 लोगों ने देखा। यानी जो PMLN का अपना जो टीवी चैनल है उस पर शहबाज शरीफ को 1600 लोगों ने देखा, जबकि इमरान खान का जो चैनल है PTI का ऑफिशियल, उस पर इमरान खान को 1,61,500 लोगों ने देखा। और इसके अलावा इसमें बाकी चैनल कौन से हैं? डॉन, आज, एक्सप्रेस न्यूज़, GTV, 7 न्यूज़ और न्यू न्यूज़ और चैनल 24, नया पाकिस्तान चैनल, GNN न्यूज़, ये सारे चैनल इसके अंदर मौजूद हैं। हम न्यूज़, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो 24 चैनल जो टॉप के हैं, उनका जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और उनका डाटा देखते हैं तो आपको पता चलता है
कि शहबाज शरीफ साहब को टोटल देखने वाले लोग थे 1,29,705, यानी 100 में से सिर्फ 1.5 लोगों ने शहबाज शरीफ को देखा है। 1.55, 100 में से 1.5 लोगों ने शहबाज शरीफ को देखा है, जबकि 98.45% लोगों ने, 98.5% लोगों ने इमरान खान को देखा है। वो कितने? 82,54,394। समझ जाइए, समझिए इस बात को कि लोग किसको देखना, किसको सुनना चाहते हैं। पता नहीं वो कौन सा अक्लमंद था, वो कौन सा ऐसा अरस्तू था जिसने मशवरा दिया शहबाज शरीफ को कि आओ और आकर इमरान खान के मुकाबले के अंदर जब उनका जलसा चल रहा हो आप कौम से खिताब कर दो। पट्ठा बिठा दिया पकड़ के बेचारे का। अब वजीर आजम जो है वो मुंह छुपाते फिरेंगे। वो क्या बताएंगे लोगों को मुझे कितने लोगों ने देखा? वो ये बताएंगे कि मैं इतना मकबूल हूं पाकिस्तान में कि 1.5% लोग मुझे देख रहे हैं और 98.5% लोग जो है वो इमरान खान को देख रहे हैं। बताने में कितना बुरा लगेगा वजीर आजम पाकिस्तान को। शर्मिंदा करके रख दिया बेचारे को। ज्यादती है, जुल्म है। अब भी समझ जाइए कि आपके बीच में, आप लोगों के दरमियान एक लीडर मौजूद है। कब तक आप अपने आप को धोखा देंगे और कब तक आप जिद के ऊपर अड़े रहेंगे? जिद छोड़िए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दीजिए। ये कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अब जरा एक और खबर है, वो देखें, इनकी हरकतें आप चेक करें, इनके काम आप चेक करें। वफाकी वजीर हैं जी मजहबी उमूर के, फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं। गुस्सा इनको बहुत आता है क्योंकि फजल रहमान साहब को सदर पाकिस्तान नहीं बनाया गया। फजल रहमान साहब ने हर तरह के जतन कर लिए, सारी कोशिशें कर ली, अपने आप को उस तरह का बनाया भी, सारी गेम डाल ली कि मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊंगा और पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बन जाऊंगा फोर्सेस का, और मुझे सारे सल्यूट करेंगे और ये सूरत हाल पाकिस्तान में मैं पैदा कर दूंगा। तो फजल रहमान साहब की ये बहुत ख्वाहिश थी। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी हुई है तो अभी तक एक बेचैनी है पाकिस्तान में। फजल रहमान की ख्वाहिश पूरी होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल वजीर मजहबी उमूर ने पोलियो मुहिम के बाइकआउट का और इसके साथ साथ सिविल नाफरमानी का भी ऐलान कर दिया, धमकी दे दी है कि हम ये कर देंगे। यानी बहाना तो कोई और लगाया है कि सिक्योरिटी इदारे अमन की बहाली में नाकाम हुए, कबायली इजला के लोग पोलियो मुहिम का बाइकआउट कर देंगे, और उन्होंने कहा कि साबिक फाटा के लोग हुकूमती इकदाम को कबूल नहीं करेंगे। एक्चुअली फजल रहमान जिसके ऊपर काम कर रहे हैं एजेंडे पर, वो इंडिया का और अमेरिका का एजेंडा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अमेरिकन और इंडियंस वो ये चाहते हैं कि जो फाटा का मर्जर हुआ खैबर पख्तूनख्वा के साथ, जो अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो कौमी सियासी जमातें हैं और वहाँ के लोग हैं, उनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शामिल किया जाए और तरक्की के धारे में उस सूबे के साथ उसको आगे बढ़ाया जाए। ये ख्वाहिश थी, लेकिन इंडिया और अमेरिका ये नहीं चाहते थे। इवन बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करते हैं, वो भी नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने इसकी मुखालफत की थी और हमेशा मुखालफत की थी कि एक बफर जोन खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के बीच में कायम रहे और एक फाटा का इलाका मौजूद रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोशिश की और यह मर्जर हो गया। फजल रहमान साहब भी इसके खिलाफ हैं क्योंकि अमेरिका इसके खिलाफ है। आप ये देखें कि फजल रहमान साहब के जो मफादात हैं वो ऑटोमेटिकली जाके अमेरिका और इंडिया के साथ क्यों मैच हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती। या उन लोगों के साथ जाकर क्यों मैच हो जाते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन यह मुझे समझ आ रही है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी किसी और ने नहीं दी है, वफाकी वजीर ने अपने वीडियो बयान के अंदर दी है। वफाकी वजीर जो हैं मौलाना अब्दुल शकूर फजल रहमान के आदमी हैं। फजल रहमान को सदर पाकिस्तान बनाओ। असल में अंदर की बात यह है, अंदर की बात यह नहीं है जो वो कह रहे हैं कि अमन नहीं है। अमन तो बड़े लंबे अरसे से नहीं है। पहले आपने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा? आप अपोजिशन में थे तब भी आपने ये धमकी नहीं दी, लेकिन अब आप धमकी दे रहे हैं कि सिविल नाफरमानी भी कर देंगे और पोलियो की जो मुहिम चल रही है उसका भी बाइकआउट कर देंगे। इस किस्म की इन्होंने बातें की हैं और बाकी लोग इनके साथ बैठे हुए थे जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के। अब जो लाने वाले हैं इस हुकूमत को, वो ज़रा अपना सर पीट लें और वो ज़रा अपना एहतसाब कर लें, अपना खुद ही मुहासबा कर लें कि किन को लाकर बिठा दिया है। यानी इमरान खान एहतजाज या पाकिस्तान बंद करने की बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो अपने मुंह से कह रहा है कि मेरी मईशत को पाकिस्तान की नुकसान हो जाएगा, हालांकि मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास ये ताकत है, पूरे मुल्क में स्ट्रीट पावर है। वो कहता है मैं मईशत को नुकसान नहीं देना चाहता। उसने ऐसी कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो है वो ऐलान नहीं किया, हालांकि लोगों ने उसको बहुत उकसाया। उधर फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी
वो कह रहे जी सिविल नाफरमानी की तहरीक हम कर देंगे। किस वजह से कर देंगे? वजह कोई नहीं है, फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान बनाओ, बस इनको ओहदे दे दो, पाकिस्तान का जो मर्जी होता रहे। कल तक ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को तैयार नहीं थे। कल तक ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयार नहीं थे कि क्यों मनाए 14 अगस्त। इनका स्टेटमेंट है, मैंने रात को दोबारा सुना है, बल्कि मैंने इसको ट्वीट भी किया, रीट्वीट किया, ट्वीट तो नहीं किया, रीट्वीट किया है। तो ये वो लोग हैं। और अब इसके अंदर फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये धमकी दे रही है कि पोलियो के कतरे भी हम नहीं पीने देंगे बच्चों को। ऐसे जालिम लोग हैं, ये अपने इक़्तिदार के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। और ये पाकिस्तान में ये बातें उस वक्त कर रहे हैं जब मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी जो मौजूद है, वहां पे मकबूजा कश्मीर के अंदर मैं कह रहा हूं, वो पाकिस्तान का परचम लहरा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। वहां पे मकबूजा कश्मीर के अंदर जहां एक जंग चल रही है, जहां भारत ने कब्जा किया हुआ जुल्म वहां पे चल रहा है, वहां पे वो लोग पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं। उस वक्त ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल कुछ और खबरें वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो PMLN के जितने रहनुमा वो डर गए हैं, वो परेशान हो गए हैं। और परेशान वो इसलिए हो गए हैं कि अब वो क्या करें, पंजाब कैसे आए। यानी पंजाब को उन्होंने पहले ही बड़ा कर दिया थोड़ा सा। टूल प्लाजा भी जो है वो इस्लामाबाद वाला, वो उन्होंने पंजाब के अंदर शामिल कर दिया है और अब पंजाब आ नहीं सकते। खबर यह है कि पंजाब में गिरफ्तारियों का खौफ, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस्लामाबाद में पनाह ले ली है। और यह खबर छपी है डॉन न्यूज़ के अंदर। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ लोगों को जो है वो बुलवाया और कार्रवाई का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप आकर जवाब दें जो गुंडागर्दी की गई है और आप इसके लिए जहाँ जहाँ जिम्मेदार हैं, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वालों के तकर्रर और तबादले कर दिए गए हैं, बहुत सारों को जो है वो OSD बना दिया गया है, बहुत सारियों की जो है वो इंक्वायरियाँ इस वक्त जारी है। कोई 2 दर्जन के करीब तो लाहौर के अंदर SHOs फारिग किए गए हैं, मुअत्तल किए गए हैं। इन इंक्वायरीज़ के अंदर सीनियर अफसर तक भी इंक्वायरियाँ पहुँचेंगी आने वाले वक्त में और हालात ज़्यादा मुश्किल होते चले जाएंगे PMLN के लोगों के लिए। वहाँ तक ये खुरा निकलेगा। बहरहाल PMLN के रहनुमाओं ने ली हुई है पनाह इस्लामाबाद में और वो यहाँ वापस आने से गुरेज कर रहे हैं। ये उस मौके पर हो रहा है जब फैसल शाहकार जो IG पंजाब है, उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से और परवेज़ इलाही साहब की सदारत में होने वाले एक इजलास में उन्होंने शिरकत की है और ये ज़मान पार्क में हुआ है और वहाँ पे PTI के रहनुमा भी मौजूद थे। और 25 मई के वाक़े के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा, देखिए 2 चीज़ों के ऊपर मैंने आपको पहले बताया था कि उनको बहुत गुस्सा है। एक, जिस तरह 25 मई को ख़वातीन और बच्चों को मारा गया, टॉर्चर किया गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, बदतरीन शेलिंग की गई, इस पे वो बहुत रंजीदा थे। और दूसरा उन्होंने कहा कि मईशत को बड़ी मुश्किल से हमने संभाला था, इस इम्पोर्टेड सरकार ने आके सब बर्बाद कर दिया और लोगों का जीना महाल कर दिया। ये 2 चीज़ों के ऊपर उनको बहुत तकलीफ है। बहरहाल चीज़ें अभी चल रही हैं। पंजाब में पुलिस के 55 SPs और DSPs जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता कमांड को कंट्रोल कर रहे हैं पंजाब हुकूमत वाले और वो लोग जिन्होंने ये जुल्म और ज़्यादती की है उनको दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर चल रही थी पाकिस्तान में और वो बड़ी खबर बताने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूं कि एक खबर और चलाएगी कि शहबाज गिल निकला जेल से और उसको लाया गया बनीगाला। सारी रात उसने इमरान खान साहब से मुलाकात की और सुबह फजर से पहले उसको वापस जेल पहुंचा दिया गया। अजीब खबर दी है सहाफ़ियों ने और इसको वायरल भी कर रहे हैं। जिस रात का ये जिक्र कर रहे हैं उस रात को इमरान खान बनीगाला में नहीं, लाहौर ज़मान पार्क में थे। तो क्या खबर दी है आपने? ये क्या खबर हुई? खबर आपने दी कि शहबाज गिल को जेल से निकाला, उसको बनीगाला पहुंचाया, इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई और इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर यह हुआ और सुबह फजर से पहले इमरान खान ने उसको वापस भिजवा दिया जेल में। ये चल रही है खबर जनाब, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग चला रहे हैं और मीडिया के लोग हैं जो चला रहे हैं। मैं नाम क्या लूँ अब सबका? और इसका जवाब यह है सिर्फ सिंपल कि उस रात इमरान खान साहब बनीगाला में नहीं थे, वो ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद थे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब से रिकॉर्ड मांगा जा रहा है और रिकॉर्ड किस चीज़ का मांगा जा रहा है? रिकॉर्ड मांगा जा रहा है कि जनाब 1996 से लेकर अब तक का अपनी पार्टी का सारा रिकॉर्ड आप लें। मेरे ख्याल में इमरान खान ये भी जमा करवा देंगे, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है या FIA है, ये कभी PMLN से और पीपल्स पार्टी से ये नहीं पूछेगी कि जनाब आपका रिकॉर्ड किधर है, आपने फंडिंग कैसे इकट्ठी की, आपने इन फंड्स को कहां और कैसे खर्चा, ये पैसा आपको किसने दिया, इसका मनी ट्रेल क्या है और कहां है, ये इन लोगों ने पहले कभी दिया ना, आइंदा ऐसा लगता है कि कभी देंगे। एक खबर आपको मैं बताता हूं और कानों को हाथ लगाने वाली खबर है। वफाकी इदारा शुमारियात के हालिया जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक, ये वफाकी हुकूमत का डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूं।
सिंध में शहरियों को महंगा तरीन आटा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है और सिंध में माफिया काम कर रहा है। और सिंध में आपको पता है माफिया जैसे काम करता है, सबको सबका हिस्सा मिलता है। पकिया शहरों में कीमतें कंट्रोल हैं। मिसाल के तौर पे कराची समेत हैदराबाद, सक्कर और लाड़काना में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। इदारा शुमारियात का कहना है कि कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत इस वक्त 1960 रुपए तक है। हैदराबाद में 1940, सक्खर में 1720 और लाड़काना में 1800 रुपए तक मिल रहा है, जबकि पंजाब में आटा 1000 रुपए से भी नीचे का मिल रहा है। डबल कीमत के अंदर सिंध में आटा बेच रहे आसिफ अली जरदारी साहब। फिर बारिश आता है तो पानी आता है, यानी पीपल्स पार्टी का हुकूमत आता है तो महंगाई आता है सिंध के अंदर। सिंध वालों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, यार खुदा का वास्ता एक मरतबा तो कोई और तजर्बा करके आप देख लें। अल्लाह का वास्ता अपने बच्चों का सोच लें यार, एक मरतबा कोई और तजर्बा करके देख लें। और तजर्बा तो बंदा कर ही लेता है ना, यानी आप 15 साल से घसीट रहे हैं एक हुकूमत को और वो आपको घसीट रही है। एक मरतबा कोई और तजर्बा करके देख लें, हो सकता है आपकी और आपके बच्चों की किस्मत बदल जाए। डबल कीमत में आप लोग आटा खरीदने पर मजबूर हैं। और कितनी मुसीबत उठानी है आपने और कितना बोझ उठाना है आपने, सिर्फ एक पार्टी की ख्वाहिश के ऊपर या उनकी बदमाशी की वजह से। एक मरतबा तब्दीली करके देख लें, मेरी ये गुजारिश है। और नाज़रीन, एक स्वात में तालिबान की जो वापसी का इशू है उस पर मैंने काफ़ी काम किया है, वो मैं आपको अगली व्लॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।